संकट ही परिवर्तन लाता है। नमस्कार दोस्तों, जब जब जीवन में संकट आए तो समझ लीजिए जीवन में परिवर्तन का समय आ गया है, क्योंकि संकट ही परिवर्तन लाता है। आज हमारा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आपको तो पता है कि यह हम भारतवासियों के लिए कितना महत्वपूर्ण दिन है, और वह दिन है 15 अगस्त। दोस्तों, सबसे पहले हमें 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी शासन से आजादी मिली। अंग्रेजी शासन हम भारतवासियों के लिए सबसे बड़ा संकट था, क्योंकि हम सभी पूरा भारत अंग्रेजों के गुलाम थे। वे हमारे देशवासी पर बहुत अत्याचार करते थे। लगभग 200 साल तक हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम रहा। वे हर तरह से हमारे देशवासियों पर अत्याचार कर रहे थे। हमारे देशवासी का जीवन संकट में था। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है ना कि जब जब संकट आता है तो अपने साथ परिवर्तन लाता है, और ऐसा ही हुआ। परिवर्तन से ही हमें आजादी मिली। आज हमें गर्व होता है कि हम एक स्वतंत्र देश में रहते हैं, जहां हमें जीवन जीने की पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन ये मत भूलिए, हमारी स्वतंत्रता के पीछे कई वीरों और वीरांगनाओं की कुर्बानी है। हमारे देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में कई महान नेताओं, वीरों और वीरांगनाओं ने अपनी जान गंवाई है। उन्होंने हमारे देश को अंग्रेजी शासन से मुक्ति दिलाने के लिए कितना संघर्ष किया। जब हम सभी देशवासियों को ऐसा लगने लगा था कि अब हम नहीं बच पाएंगे अंग्रेजों के शासन से, तभी हमारे देश में महान पुरुषों और वीरांगनाओं ने जन्म लिया और अपने देश को आजादी दिलाने की लड़ाई लड़ी। सबसे पहले 1857 में सिपाहियों ने अंग्रेजों के कारतूस के खिलाफ विद्रोह किया। इसका नेतृत्व मंगल पांडे ने किया, और झांसी की रानी तांत्या टोपे, नाना साहेब, बेगम हजरत महल आदि शामिल थे। इन लोगों ने ही सबसे पहले आजादी का बिगुल फूंका। जब ये सभी वीर और वीरांगनाओं की मृत्यु हो गई, तब फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देशवासियों पर और अत्याचार करने लगे। अंग्रेज जो चाहते थे वही भारतवासी से करवाते थे। अंग्रेजों के अत्याचार के कारण लोगों का मनोबल टूटने लगा। अब उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। वे लोग अब सोचने लगे थे कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। देश पर भारी संकट आन पड़ी थी। देशवासियों को फिर ऐसा लगने लगा कि अब नहीं मिलेगी आजादी। तब आए हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी, जिनमें महात्मा गांधी। इन्होंने अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलकर हमें आजादी दिलाई। जब गांधी जी को अंग्रेज ने ट्रेन से फेंका, तब गांधी जी ने इस अपमान का बदला अंग्रेजों को अपने देश से भगा कर लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। भगत सिंह, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। हमें आजादी दिलाने के लिए शहीद हो गए। चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव थापर, लाला लाजपत राय आदि, इन सभी वीरों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। इनमें से कुछ लोग को फांसी की सजा हुई और कुछ लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड के संघर्ष में मारे गए और शहीद हो गए। हमारे देश के स्वतंत्रता क्रांतिकारियों ने अपने देश के संकट को दूर करने के लिए अपना सब कुछ, यहाँ तक कि जान की बाजी भी लगा दी। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि जब जब संकट आती है तब परिवर्तन जरूर आता है। हमारे चाचा नेहरू भी शामिल थे भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में। वे गांधी जी के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। आजादी के बाद प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी को ही बनाया गया। जब तक पृथ्वी रहेगा, इन सभी स्वतंत्रता सेनानियों का नाम अमर रहेगा। दोस्तों, इन वीरों और वीरांगनाओं के कारण हमें आजादी मिली है। दोस्तों, इन लोगों ने अंग्रेजों के सामने झुका नहीं, सीने में गोली खाते रहे, कभी रुका नहीं। अंग्रेजों ने इन सभी को रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो अपने प्रयास में विफल रहे, क्योंकि हमारे स्वतंत्रता के सभी सेनानियों के दिल में जोश, उल्लास, दृढ़ संकल्प
सकारात्मक सोच और किसी भी परिस्थिति के आगे घुटने न टेकने का संकल्प, ये सभी बातें उन सभी में कूट कूट कर भरा था। वे कहते थे सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ऐसा था उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों का एटीट्यूड। इन सभी के जीवन से हमें सीख लेने की जरूरत है कि संकट में अपने नजरिए, सोच और संकल्प पर काबू होना चाहिए। इसलिए मेरे दोस्तों, आप पर जब जब संकट आए तो समझ लीजिए परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि संकट से परिवर्तन आता है। आप पर जब भी संकट आए आप अलर्ट हो जाइए, और आप अलर्ट हो जाएंगे तो आपका पूरा शरीर भी अलर्ट हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखिए कि आप पर जो संकट आए हैं तो आपको क्या संदेश दे रहा है, क्योंकि संकट आपको सिखाता है। लेकिन दोस्तों, इतना याद रखिएगा कि जब आप पर संकट आए तो आपका धारणा गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलत धारणाओं से गलत सोच का जन्म होता है। जब सोच गलत होता है तो लोग गलत कर्म करने लगते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसका अर्थ है कि जब मनुष्य का विनाश आता है तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, चाहे आप पर कितना भी संकट आए, आप अपनी धारणाओं को कभी भी गलत नहीं होने दीजिए। देखिए, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का संकट में भी उनकी सोच और नजरिया कैसा था। गुलामी से बड़ा भी कोई संकट हो सकता है भला? जहां अपने आप के लिए कुछ करना तो दूर, वहां सांस भी नहीं ले पाना, ऐसी गुलामी हो गई थी हमारे देश में। लेकिन इस संकट के घड़ी में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने नजरिए को सिर्फ आजादी पर टिकाए रखा और संघर्ष करते रहे। अंततः हमें 15 अगस्त सन 1947 को आजादी मिल गई। हम सभी को आज अपने देश के साथ साथ उन सभी महान वीरों और वीरांगनाओं पर गर्व होता है। उनसे प्रेरित होकर हमें सीखने की जरूरत है। इन लोगों की धारणाएं सही थी, लेकिन जिनकी धारणाएं गलत होती हैं, वे संकट में परिवर्तित नहीं, बर्बाद हो जाते हैं। आप संकट की घड़ी में शांति बनाए रखें, घबराहट और तनाव से बचें। संकट की घड़ी में सही निर्णय ले, सकारात्मक सोच रखें। किसी विशेष व्यक्ति जैसे मित्र, गुरु आदि से सलाह ले, धैर्य रखें। दोस्तों, संकट की घड़ी में धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, मैं यह मानता हूँ कि ये सभी कार्य थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।